हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कल आप लोगों को पदार्थ पढ़ा रहा था आप लोगों को, ठीक है। मैंने आप लोगों को भौतिक अवस्था के आधार पर बता दिया था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं रासायनिक, ठीक है। रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा दिया था, लेकिन आज हमें बताना है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। रासायनिक आधार पर देखिए, एक मिनट। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पदार्थ के बारे में, ठीक है। वैसे थोड़ा समझ लीजिए, पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, एक भौतिक आधार पर, और एक बताया था कि रासायनिक आधार पर बांटा गया है, ठीक है। रासायनिक आधार पर तो भौतिक के आधार पर बताया था कि ठोस होता है, ठीक है, ठोस, द्रव, ठीक, ठोस, द्रव, गैस होता है। तीन तो एक कॉमन चीज़ है। और चौथी मैंने बताई थी कि एक होता है प्लाज्मा, और एक प्लाज्मा होता है, और एक बताया था बोस आइंस्टीन होता है, ठीक है। बोस आइंस्टीन, ये हमने आपको बता दिया था, बोस आइंस्टीन, ओके। आज हमको बाकी है रासायनिक आधार पर पढ़ना, तो वही आज हम पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए देखिए, रासायनिक आधार पर जैसे हमने भौतिक आधार पर लिखा है ठोस, द्रव, गैस, वैसे रासायनिक आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है, तो ये देख लीजिए। देखिए, इसको, ठीक है, इसमें जैसे उसमें ठोस, द्रव, गैस पढ़ना था, तो सेम इसमें भी हमको पढ़ना है। देखो, एक सेकंड बढ़िया से बना दूं कि आप लोग भी ऐसे पहले बना लीजिए, तब एक एक करके परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। पहले देखिए, हमको पढ़ना है क्या, तत्व के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है, तत्व के बारे में। और एक यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, यौगिक के बारे में, ठीक, यौगिक के बारे में। तत्व हो गया, यौगिक हो गया, और एक हमको पढ़ना है किसके बारे में, मिश्रण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में, मिश्रण। तीन चीजें हो गई। देखो, तीन आधार पर इसमें भी बांटा गया, तीन प्रकार से। जैसे उसमें ठोस, द्रव, गैस बांटा गया था, तो सेम इसमें भी तीन चीजों के आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया। अब देखो, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जब तत्व, देखो तत्व होता है, एक होता है धातु, क्या होता है, इसको धातु, और एक होता है अधातु, क्या होता है, अधातु, ठीक है। धातु हो गया, अधातु हो गया, और एक होता है उपधातु, ठीक है। ये तत्व के प्रकार हैं, ठीक है, उपधातु, ठीक है। ये हो गया तत्व। देखो, धातु, सॉरी दिख नहीं रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा, ये है धातु, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया, तत्व में आता है। अब यौगिक में हमें क्या पढ़ना है, तो यौगिक में दो प्रकार पढ़ना है। एक होता है कार्बनिक यौगिक। कौन सी यौगिक, कार्बनिक, देखो वैसे लिख लो, कार्बनिक, ठीक है। एक कार्बनिक होता है, और एक होता है अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, ओके। आप लोग ऐसे फिगर बना लीजिएगा, ये थोड़ा दूर पर जा रहा है, तब उल्टा मतलब सही से नहीं लिख जा रहा है एक लाइन से। आप लोग लिख लीजिएगा कार्बनिक और अकार्बनिक, ओके। और हमें मिश्रण में पढ़ना है भाई। ऐसे आप लोग फ्लो चार्ट बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। हमको इसमें पढ़ना है समांग मिश्रण। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं। देखिए, हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक। और एक पढ़ना है अकार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक पढ़ना है, ठीक। अकार्बनिक यौगिक मैंने लिख दिया है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और देखिए, हमें इधर पढ़ना है मिश्रण में। मिश्रण में हमें जानते हैं क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है समांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांग मिश्रण, ठीक है। और एक पढ़ना है हमको विषमांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, समांग और विषमांग, ये देख लीजिए। समांग पढ़ना है और विषमांग पढ़ना है। यौगिक में हमें कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़ना है, ठीक है। आप लोग ऐसे बना लीजिए पहले, तब हम आगे एक एक करके समझते हैं, ठीक। देखिए, विषमांग ऐसे लिखा है, ठीक है, ये देख लीजिए, विषमांग, ओके, ये लिख गया विषमांग। आप समझ लीजिए, ऐसे बना लीजिए। पहले तत्व बनाइए, यौगिक बनाइए, मिश्रण बनाइए। तत्व में धातु, अधातु, उपधातु। देखिए, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व को तीन प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु। उसके बाद में यौगिक कितने, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होता है। मिश्रण, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठीक है। और इसी समांग मिश्रण को ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए विलयन। क्या लिख लीजिए, विलयन, क्योंकि विलयन भी आप लोगों को पढ़ना है, तो इसी समांग मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। अभी लिख लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि विलयन भी समझना है, ठीक है। अब हम चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ठीक। शुरू करते हैं एक एक चीज, ओके। चलिए आइए, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं तत्व के बारे में। किसके बारे में, तत्व के बारे में, ठीक, कि तत्व क्या होता है। नंबर एक हेडिंग डाल लीजिए, तत्व, ओके। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं
तत्व के बारे में कि तत्व होता क्या है। देखिए तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। कैसे परमाणुओं से? एक ही प्रकार के परमाणुओं से। जैसे जैसे जानते हो, जैसे देखिए ऑक्सीजन हो गया, मान लीजिए हम लोगों ने आपको बताया है ऑक्सीजन, ठीक है, पहले बताया था जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लिखा जाता है ओ से, या O2 मान लो, तो इसमें जैसे ऑक्सीजन है मान लो O है, ऑक्सीजन को किससे लिखा जाता है? O से लिखा जाता है। तो वो में जितने परमाणु होंगे, क्या होंगे? जितने परमाणु होंगे। परमाणु का मतलब जैसे जानते हो क्या हुआ? जैसे मान लो ये मतलब एक कोई हवा का, हवा नहीं, मान लीजिए ये देखिए समझिए मेरी बात को। जैसे क्या कहते हैं, मान लीजिए लोहा है, क्या है? लोहा है, ठीक है, लोहा है, ठीक, लोहा नहीं, चांदी समझिए और आसान रहेगा। देखिए चांदी है जैसे, ठीक है, चांदी, तो चांदी में जितने परमाणु होंगे, परमाणु का मतलब आप लोग समझते हैं क्या हुआ? परमाणु का मतलब हुआ कि उसका छोटा से छोटा भाग। जैसे चांदी है, मान लीजिए चांदी इतनी लंबी, कोई चांदी है, कोई चांदी है, या चांदी का तार मान लीजिए इतना लंबा चांदी का तार है, ठीक है, तो इसका बहुत छोटा पार्ट हम आप लोगों को पढ़ाएंगे परमाणु के बारे में। जैसे धूल का कण नहीं होता है, धूल, धूल जो आंखों में पड़ जाती है, धूल आप जब बाइक चलाते हैं तो जो धूल होती है, इसका जब हम जैसे मान लो धूल का कण है, अगर उसको हम छोटे छोटे पार्टों में मतलब बांट दें, बहुत छोटा, जैसे धूल के कण मान लो इतना बड़ा है, ये देखो ये इतना बड़ा है धूल का कण। अब इसका भी हम लगभग बहुत छोटा, लगभग जैसे इतना धूल है तो एक हम और छोटे, लगभग एक 60 भाग कर दी, जिसे एक और छोटे, बहुत छोटे, तो का परमाणु कहा जाता है। परमाणु आगे हम पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाओगे, ठीक है। पहले ये समझो तत्व। तो जैसे जानते हो चांदी है, तो चांदी में केवल एक समान परमाणु हो। कैसा परमाणु हो? अगर समान परमाणु उसके बना हो, जैसे चांदी है तो चांदी में जितने परमाणु होंगे, जितने परमाणु होंगे वो एक ही तरह के परमाणु रहेंगे। कितने परमाणु? एक ही तरह के परमाणु रहेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के, एक ही तरह के परमाणु हों, ठीक है, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुई वो का कहा जाए चांदी के परमाणु। तो चांदी देखो, जैसे चांदी है तो चांदी के परमाणु, सोना है तो सोना के परमाणु, सबके अलग अलग परमाणु हुई, क्योंकि देखो चांदी है, जैसे चांदी, ठीक है, तो चांदी के पायल, जैसे पायल नहीं पहनते हैं गांव में लोग, तो उसका बहुत छोटा सा, बहुत छोटा से छोटा पार्ट, उसको परमाणु कहेंगे। लेकिन चांदी है तो केवल चंदिए चांदी के तो परमाणु बना हुई ना, क्यों हम लोहा फिट के दी, ठीक है, अगर लोहा फिट के देवे तो वो अलग होगा। तो चांदी है तो अगर चंदिए की चीज रहे तो हम तत्व का। अब लिखो तत्व की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं, पहले समझिए आप लोग तत्व की परिभाषा, ठीक है। देखिए लिखेंगे वह शुद्ध पदार्थ, क्या लिखिए? वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ, लिखिए वह शुद्ध पदार्थ जो, लिखिए वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह देखो, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इससे मिलकर, से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, मिलकर बने होते हैं, ठीक, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक। लिख लीजिए तत्व, लिखे हुए शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बने हैं, सॉरी, बने होते हैं, लिख लो, बने होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम तत्व कहते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं, ठीक है, तत्व कहते हैं, ठीक है, तत्व कहते हैं। जैसे, जैसे लिखो, आप लोगों को हमने याद कराया था 20 तक क्या परमाणु क्रमांक। देखो सबसे पहले लिखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, चांदी को Ag से लिखा जाता है, चांदी, सोना ऐसे लिख लो, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, सोना हो गया, ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। अगर पूछा जाए तत्वों की संख्या कितनी है अभी तक, तो इसकी संख्या जानते हो? अभी तक ज्ञात संख्या 118 तत्व हैं। ये पूछा जाएगा कि कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस हो गया तत्व के बारे में। तत्व के बारे में क्या रखना है याद? वह देखो, तत्व पहले तो शुद्ध पदार्थ होता है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है, उन्हें हम तत्व कहते हैं। और आप ये देखो, हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, सोना, यहाँ पर आद लिख लो, क्योंकि ये 118 है। कितना है? 118 है, यहाँ लिख दिए हैं, इनकी संख्या 118 है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। पूछा जाएगा तत्व कितने प्रकार के, मतलब कितने तत्वों की संख्या कितनी है, तो तत्वों की संख्या, आप लोग संख्या चाहो तो पूरा लिख लो, अगर ना जान पाओ तो भाई संख्या, तत्वों की संख्या कितनी है? 18, 118 ऐसे लिख लो। इनकी संख्या चाहे लिख लो, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है
इनकी संख्या है 118, ठीक है, 118 इनकी संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो तत्व जो होता है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है धातु जिसको हम कहते हैं धातु, और एक होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। और एक होता है उपधातु, ठीक है। कितना होता है? उपधातु, ठीक है। और जैसे देखो मेरा जो क्या कहते हैं, 1 मिनट, चलिए देखिए आप लोग समझिए, जैसे तत्व हो गया, तत्व जैसे मान लो 118 तत्व है ना, तो 118 तत्व में ये धातु अधातु और उपधातु अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग तत्व समझ गए हैं। धातु और अधातु और उपधातु जो है ये हाई स्कूल के सिलेबस में है, उसको मैं बहुत जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तब बताऊँगा धातु अधातु और उपधातु क्या होते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के साथ साथ हम लोग पढ़ते चले, ठीक है। देखिए धातु हो गया, धातु उपधातु, ठीक है। अब ये इतना समझ लीजिए, उसके बाद हम देखिए बताए हैं तत्व कितने हैं, 118, ठीक है। लेकिन इनके प्रकार कितने हैं, तो 3। धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। और मैं इसके बारे में जल्द ही धातु अधातु और उपधातु बताऊंगा जब हाई स्कूल का पढ़ाऊंगा तब। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा नंबर यौगिक के बारे में, ठीक है। यौगिक की आप लोग यौगिक जान लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। यौगिक के बारे में आप लोग जान लीजिए कि यौगिक क्या होता है, ठीक है। देखो यौगिक, देखो हमने पढ़ा तत्व, तत्व पढ़ा तो तत्व में बताया मैंने कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन यौगिक हमारा, जैसे यौगिक देखो, जैसे जल देखो, जल देखते हो ना, तो जल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। H2O इसका फार्मूला होता है ना, क्या होता है? H2O। तो इसमें देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, 2 चीज़ जब मिलकर बनता है, 2 चीज़ें होती हैं, कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए यौगिक बनाने के लिए। मतलब कह सकते हो कि यौगिक क्या है, किसी चीज़ को मिलाने से प्राप्त होता है। क्या होता है? किसी चीज़ को यौगिक मिलाओगे तब प्राप्त होगा। और तत्व जो होता है, और तत्व अपना आप में ही खुद पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यौगिक की संख्या फिक्स नहीं है, ये जितना जैसे मिला दो जो चीज़ बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, जल हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, इन सब का फिक्स रहता है, ठीक है। क्या होता है? फिक्स रहता है कि कैसे बनाया जाएगा। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, फिटकरी हो गया, ये सब क्या है? ये सब यौगिक हैं, क्योंकि हम सब बनाते हैं। जैसे अब आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे यौगिक किसे कहते हैं, तो देखो तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे, लेकिन जो जल जैसे यौगिक होगा उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक, चाहे जितना परमाणु मिलाए के, ठीक है, या अलग अलग तत्व मिलाए के हम इसको यौगिक को बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो जल हो गया, तो जल में हमने क्या मिलाया? हाइड्रोजन मिलाया, ठीक है। क्या मिलाया? हाइड्रोजन मिलाया, ठीक है, हाइड्रोजन मिलाया। और साथ में किसको मिलाया? ऑक्सीजन को मिलाया, तब जाकर क्या बना? तब जाकर हमारा बना क्या? जाकर बना है जल, ठीक है। तो उसी तरह यौगिक में क्या होता है, कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए। देखो हाइड्रोजन का परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, नहीं है? चलिए देखिए क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि हाइड्रोजन जो होता है, ये H2 मतलब जल जो होता है, जल का फार्मूला H2O होता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तब मिलकर जाकर क्या बनता है? जल बनता है। बनता है नहीं बनता है? तो वैसे क्या होता है, यौगिक बनाने के लिए कम से कम 2 हो और ज़्यादा से ज़्यादा मन का है जितना मिला हो, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 चीज़ हुई है तब भी तो कोनो चीज़ बन पाई ना बन पाई, बताओ। तो वही चीज़ है, ठीक है। हाँ कम से कम। अच्छा बताओ, इसमें नया पदार्थ बनाने के लिए, जैसे यौगिक में देखो तत्व तत्व मिलकर, तत्व प्लस तत्व मिलकर, ठीक है, तत्व तत्व मिलकर तब जानते हो, जैसे 2 तत्व मिली हैं तब ये जाकर यौगिक बनेगा। ये लिखना मैं नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जब 2 तत्व मिली हैं आपस में तब जाकर यौगिक बनेगा। और तत्व अपना अलग पहले से छोटा होता है, और जब तत्व मिलेंगे तब जाकर यौगिक बनेगा। यौगिक बड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने बताया जल H2O, तो इसमें हाइड्रोजन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। तो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे कम से कम 2 तत्व, तब जाकर यौगिक बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे देखो NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2 ये यूरिया का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? यूरिया का फार्मूला है, ठीक है। जो यूरिया खेतों में छोड़ा जाता है, यूरिया का NH2CONH2। तो इसमें देखो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कम से कम देखो इसमें 3 पदार्थ हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और कार्बन 3 और ऑक्सीजन 4। उसके बाद तो ये तो है ही, तो 4 पदार्थ मिलकर तब बना रहे हैं। तो उसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। क्या करने के लिए? यौगिक बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। लिखिए यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। लिखिए वे शुद्ध पदार्थ, ठीक है, वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ, ठीक है। लिखिए वे शुद्ध पदार्थ जो
देखिए वह शुद्ध पदार्थ जो दो या, देखिए जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक, ठीक है, जो दो या दो से अधिक, दिख रहा है, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक, ठीक है, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दिख रहा है भाई, चलिए, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न, या भिन्न मतलब अलग अलग, जो दो या दो से अधिक अलग अलग लिख देते हैं तो और समझ में रहेगा। अलग, देखो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ, देखो और आसान भाषा में, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं, देखो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के मतलब अलग अलग परमाणुओं को एक निश्चित, ये याद रखना है भाई, को एक निश्चित, देखो निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं, प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं, ओके, यौगिक कहते हैं, हो गया भाई, यौगिक कहते हैं, ठीक। देखो एग्जाम्पल लिख लो भाई, एग्जाम्पल जैसे नमक हो गया, नमक का फार्मूला NaCl, ओके, NaCl, ये हो गया, पानी लिख लो, पानी हो गया, पानी का H2O, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो H2O। देखो क्या याद रखना है, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात, ये बहुत जरूरी है, देखो ये निश्चित अनुपात पर अंडरलाइन कर लेना साहब, ठीक है, क्योंकि निश्चित अनुपात याद रखना है आपको, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है, ये ना मैंने कहा जितना भर दो, ठीक है, निश्चित अनुपात का मतलब है कि फिक्स, जैसे देखो हमने नमक लिया, नमक बनाया, ठीक है, नमक बनाना है हमें, अभी आप जब पढ़ेंगे आगे आप लोग तब जानेंगे, जैसे नमक है तो नमक का फार्मूला होता है NaCl, ठीक है, देखो Na का मतलब हुआ सोडियम, ठीक है, सोडियम, और इधर क्या है, इधर है क्लोरीन, बताया था मैंने, Cl फॉर क्लोरीन, ठीक है, Cl फॉर क्लोरीन। तो देखो जो ये नमक है, ये नहीं नमक का हम 5 परमाणु ले ली और क्लोरीन का 1 परमाणु ले ली तो बन जाए, ऐसा नहीं बनेगा, तब पता नहीं क्या बन जाएगा, उल्टा सीधा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये फिक्स है, ये निश्चित है, फिक्स, ये देखो ये लिखा नहीं है निश्चित अनुपात, मतलब ये फिक्स है कि अगर ये 1 परमाणु ये रहा है तो 1 परमाणु इनके Cl का भी रहा है, समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि मुझे अगर जल बनाना है, क्या बनाना है, जल बनाना है, तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, होता है नहीं होता है, तो अगर हमें ये जल बनाना है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेना होगा, किसका, हाइड्रोजन का कितना, 2 परमाणु होना चाहिए, अगर इसके जगह पर हम सोची 5 परमाणु ले लिए और एक परमाणु राखी तब ना बनी, देखो H2 लिखा है ना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, और 2 लिखा है, इसका मतलब 2 परमाणु, और ऑक्सीजन सिंगल लिखा है तो इसका मतलब कि 1 परमाणु, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिक्स है, ये सब फिक्स है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि निश्चित अनुपात में, अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलाओगे तो वो मिश्रण बन जाएगा अभी तुरंत। देखो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो, और इसीलिए इसको शुद्ध पदार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि ये फिक्स है भाई, फिक्स है ये, इसीलिए इसको शुद्ध पदार्थ कहा गया, क्योंकि निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है, हो गया। अब आप लोग देखिए नमक लिख लिए, पानी लिख लिए, यूरिया लिख लीजिए, ठीक है, यूरिया, देखिए इधर लिख दे रहा हूँ यूरिया, ठीक है, यूरिया का अगर फार्मूला आप लोग चाहें याद करना तो कर सकते हैं, देखिए यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ओके, NH2CONH2। अब भाई ये बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आध लिख दे रहा हूँ, और एक चीज़ और लिख लीजिएगा, प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं, लिख लीजिए, इसमें नया पदार्थ बनता है, लिख लीजिए, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, कोई नया पदार्थ बनता है, ऐसे बगल में कहीं लिख लीजिएगा, इसमें नया पदार्थ बनता है, क्योंकि जैसे देखो हमने नमक को NaCl को बनाया, सोडियम को क्लोरीन को, तो नमक बना नहीं बना नमक, तो ये नया पदार्थ है, ठीक है, ये हो गया यौगिक। अब यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, आप लोग बस केवल इतना लिख लीजिए,
और बाकी अगली क्लासों के लिए भी कुछ रख दीजिए, ठीक है। आप लोग को यौगिक कैसे लिखना है, यौगिक, ठीक है, यौगिक। और इसको ये ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ पर लिखना है कार्बनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, कार्बनिक। और देखो यौगिक की कोई संख्या नहीं फिक्स है, ये अनंत है, बहुत है, जितना मन है उतना बनाओ, ठीक है। जितनी भी दवाइयाँ ये सब बनती है ना, ये सब यौगिक हैं, अकार्बनिक, ओके, हो गया। कार्बनिक अकार्बनिक ऐसे छाप लीजिए, हो गया, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मिश्रण के बारे में, कि मिश्रण क्या होता है। देखो भाई, हमने बताया कि देखो यौगिक को बताया, तीसरा नंबर मिश्रण है। यौगिक को बताया कि फिक्स चीज में हमको मिलाना रहता है, लेकिन निश्चित अनुपात में। और मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं, मन कहा जितना घोलो। जैसे मान लो ये पानी है, ये क्या है, एक बाल्टी है, इसमें यहाँ तक पानी भर दिए, ठीक है, पानी भर दिए हैं। इसमें अगर हमें शरबत बनाना है, चाहे जितना हम चीनी लाकर इसमें क्या कर दें, मिक्स कर दें, ठीक है, चीनी लाकर हम मिक्स कर दें, चाहे जितना। इसमें अनुपात फिक्स नहीं रहेगा कि हाँ 2 लीटर पानी लिए हैं हम और हमको आधा किलो चीनी चाहिए, ऐसा फिक्स नहीं है, मन कहा जितना छोड़ो, ठीक है। निश्चित नहीं होता अनुपात, कहने का मतलब ये है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, मिश्रण नाम दिया गया। तो लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, मिश्रण लिखेंगे, मिश्रण। और देखो मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, क्या है, अशुद्ध, शुद्ध नहीं है, शुद्ध केवल 2 थे, एक था तत्व, एक था यौगिक। अब मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, तो लिखेंगे वह अशुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ या वह अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पहले ही कह दो तो और अच्छा है, क्योंकि पूछ सकते हैं शुद्ध पदार्थ इनमें से कौन है, या पूछ लें अशुद्ध पदार्थ कौन है, ऑप्शन दे दें तत्व, यौगिक और ये है मिश्रण का, तो मिश्रण जान जाओगे, तो पहले लिख दो मिश्रण। वह अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, लिखिए, वह अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं, ठीक है। देखो उसमें क्या था, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक परमाणु को निश्चित अनुपात में। अब इसमें लिखेंगे वह अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाने से प्राप्त होता है, बिना किसी निश्चित अनुपात के, किसी निश्चित अनुपात, लिख लीजिए, बिना किसी निश्चित अनुपात, ठीक है, बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाने से प्राप्त होता है, मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है, मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है, मिलाने से प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं, लिख लीजिएगा। और एक चीज़ इसमें और लिख लीजिए, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, लिख लीजिए, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए मिश्रण और यौगिक में अंतर पूछा जाएगा, तो देखिए वह, देखो जब यौगिक लिखोगे तब लिखोगे वह शुद्ध पदार्थ, ठीक है, पहले यही गलत हो जाएगा, वह अशुद्ध पदार्थ लिखना है मिश्रण में, जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को बिना किसी निश्चित अनुपात में। देखो भाई इतना ही अंतर है, ये समझ जाओगे कामों के, बिना किसी निश्चित अनुपात के बनाओगे, मिलाओगे 2 या 2 से अधिक पदार्थ के यहाँ, तो मिश्रण बनी। अगर अनुपात फिक्स करके मिलाओगे परमाणुओं को तो क्या बनेगा, तो हमारा यौगिक बनेगा, ठीक है, हो गया। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लिखो, क्या लिखोगे, जैसे लिख दो, क्या लिख दोगे, चीनी का पानी में मतलब लिख दो हाँ एक चीज़ और, ये कितने, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 9 है, 9 प्रकार से बनाई जा सकती, चाहो तो लिख लो, इनको 9 प्रकार से बनाया जा सकता है, 9 प्रकार से, पहले लिख लो, एक पॉइंट जरूरी है ये, इनको 9 प्रकार से बनाया जा सकता है, इनको 9 प्रकार से बनाया जा सकता है, या 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार नहीं, 9 प्रकार से बनाया जा सकता है, लिख लो, प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। नहीं इसमें ना लिखो 9 प्रकार से, क्योंकि वो विलयन में आ जाएगा और अच्छा रहेगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं पानी में नमक का मिले, पानी और प्लस नमक, पानी प्लस नमक का मिश्रण, पानी प्लस नमक का मिश्रण, ऐसे लिख लो, पानी प्लस नमक का मिश्रण, ठीक है, मिश्रण, ठीक। और लिख लो पानी प्लस पानी और प्लस चीनी का मिश्रण, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब कि पानी में यहाँ चीनी छोड़ दो, पानी में नमक छोड़ दो, ऐसे बहुत है, ठीक है। हवा का देखो, हवा का लिख दो,
हवा नहीं, ऑक्सीजन जैसे, हाँ ऑक्सीजन जो एक विशेष गैस है, तो ऑक्सीजन का हवा में मिश्रण, ठीक है, ऑक्सीजन का हवा में मिश्रण, ठीक है, हवा में मिश्रण, ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का हवा में मिश्रण, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मिश्रण होते हैं, ठीक। अब चलिए हम इनके प्रकार आपको एक एक बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं मिश्रण, ये बहुत जरूरी है, मिश्रण में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो नहीं पता था, लेकिन मिश्रण देखिए, तो मिश्रण दो प्रकार के, ठीक। एक होता है समांग मिश्रण, क्या होता है, समांग मिश्रण, ठीक है, समांग मिश्रण, और एक होता है विषमांग। कौन सा मांग, विषमांग, ठीक है, विषमांग मिश्रण। समझ रहे हैं मेरी बात को। कौन कौन सा मिश्रण कितने प्रकार के, दो, एक समांग मिश्रण, चाहे तो लिख लो, समांग लिखा है, विषमांग लिखा है, तो हो गया दो प्रकार। और समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि विलयन की परिभाषा बच्चे 11 में पहुंच जाते हैं, 12th तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको यही मिश्रण और विलयन में अंतर वो नहीं समझ पाते हैं, जिंदगी भर नहीं समझ पाते हैं, इसे पास होते चले जाएंगे, हाई स्कूल इंटर भी पास हो जाएंगे, लेकिन मिश्रण और विलयन में अंतर कभी नहीं जान पाएंगे कि समांग क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको व्याकरण में लिख लीजिए कि समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ समांग मिश्रण क्या होता है और विषमांग मिश्रण क्या होता है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखिए समांग मिश्रण, ओके, समांग मिश्रण, ठीक, ये जरूरी है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समांग मिश्रण क्या होता है, और यौगिक यौगिक वाला, जैसे कार्बनिक अकार्बनिक को बहुत बड़ा हो जाता। चलिए समांग मिश्रण क्या होता है, देखिए मेरी बात एक बात समझिए, जैसे देख लीजिए क्या कहते हैं, मान लीजिए कि बर्तन है, ठीक है, इसमें दो चीज़ है, देखिए क्या क्या है इसमें, मान लीजिए कि हमने शरबत बनाया है, क्या बनाया है भाई, मैंने इसमें शरबत बनाया है, ठीक है, शरबत, ये देखो मैंने इसमें क्या बनाया है, मान लो शरबत बनाया है, ठीक है, शरबत, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मान लो मैंने शरबत बनाया है, ठीक, समझ जाओ ऐसे, शरबत मैंने बनाया है, तो इस शरबत में क्या है, चीनी है, ठीक है, गर्मी का माहौल है, चीनी है, पानी है, प्लस चीनी प्लस पानी, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चीनी है और पानी है, देखो तो मिलकर जो ये शरबत बना, ये देखो पहले क्या क्या मिलकर बना, चीनी मिलकर बना और पानी मिलकर बना, दो चीज़ों से मिलकर बना, तो देखो देखो मेरी बात समझो, ये कोई गिलासा है, ठीक है, गिलासा नहीं, एक मान लीजिए कि छोटा बाल्टी है, उसमें मैंने क्या क्या मिलाया, तो देखो मेरा जो मिलकर बना, जैसे शरबत है, तो शरबत हमारा किससे मिलकर बना है, देखो अब समझो मेरी बात को, शरबत है, मान लो मैंने इसमें चीनी मिला दिया और पानी मिला दिया, ठीक है, चीनी मिला दिया और पानी, दो चीज़ मिलाया मैंने, तब जाकर हमारा शरबत बना। मेरी बात को ध्यान से समझिए, हाँ ठीक है, क्या क्या मिलाया मैंने, चीनी और पानी मिलाया, तो देखो ये शरबत जो बना है, ठीक है, तो किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, चीनी से और पानी से, तो जिससे ये मिलकर बना है इसको कहा जाता है अवयवी, क्या कहा जाता है, अवयवी घटक कहा जाता है, अवयवी। ये सब आप सुनो भाई, क्योंकि आप लोगों को अब जरूरी पड़ेगा, आप लोग आगे क्लास में जा रहे हो, बच्चों में ABCD पढ़ने लायक नहीं हो, अब ये सब जानो कि क्या होता है, अवयवी घटक कहा जाता है, ठीक है, अवयवी घटक कहा जाता है, ठीक है, ये सब जानो, घटक का मतलब कि जिससे मिलकर बना होता है, अवयवी, अवयवी लिखा है, ठीक है, अवयवी घटक, ठीक, या शरबत अवयवी घटक क्या है, जैसे ये देखो चीनी हो गया और ये क्या हो गया, चीनी और पानी, ये दोनों क्या है, अवयवी घटक है, अगर इसमें नींबू भी मिला दिया जाए और अच्छा स्वादिष्ट पीने के लिए, तो नींबू भी अवयवी घटक में आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए देखिए आगे देखते हैं, देखिए मैंने ये बताया, देखिए देखो ये क्या हुआ, ये मैंने बताया, ठीक है, ये क्या है भाई, ये शरबत है, ठीक है, ये क्या है, शरबत है, ठीक है, तो शरबत है, तो शरबत में मैंने क्या क्या मिलाया है, पानी है, पानी के साथ साथ में मैंने चीनी मिलाया, ठीक है, तो अगर मैं चीनी, देखो पानी में जैसे पानी है और पानी में अगर हम चीनी घोलेंगे तो वो घुल जाएगा इसमें, और इसके जितने भी गुण हैं, जितने, जैसे गुड़ का मतलब जानते हो क्या, क्वालिटी, जैसे क्वालिटी है, वो चीनी जो है इसमें पूरी तरह मिल जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी कि जैसे चीनी अलग अलग दिखाई दे, लेकिन अगर मान लो भी इसी में पानी ऐसे भरा हुआ है और इसमें हम थोड़ा कंकर पत्थर लाएं, छोड़ दें इसमें, मान लीजिए मैंने ये कंकर छोड़ दिया है, एक मिनट अच्छे से बता दूं, समझिए, देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए पानी हो है, ठीक है, अब पानी में मैंने लाकर एक पत्थर उत्थर छोड़ दिया, हल्का हल्का कंकड़ छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे अलान रहेंगे, देखिए यहाँ ऐसे, यहाँ नीचे, ये अलान रहेंगे, ठीक है ना,
तो इनके गुण जो हैं, गुण मतलब क्वालिटी, देखो इनका गुण है कि ये आपस में मिक्स हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, इनका गुण समान है। गुण का मतलब इनकी क्वालिटी क्या है, तो इनका हर क्वालिटी हर जगह क्या होता है, समान होता है, ठीक है। लेकिन इनकी क्वालिटी क्या है भाई, पानी अलग दिख रहा है और कंकड़ पत्थर अलग दिख रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इनका गुण क्या है, गुण समान नहीं है, बात को समझ रहे हैं ध्यान से। इनका गुण क्या है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ठीक है, एक समान नहीं है, ठीक है, क्या है, एक समान नहीं है। तो एक समान नहीं है, अगर जिसका गुण समान हो वो समांगी मिश्रण, और जिसका गुण समान ना हो तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब लिख लीजिए, चलिए लिखते हैं, लिखिए ऐसा मिश्रण, लिखिए ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण, ठीक है, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके देखिए ऐसा मिश्रण जिसका गुण हर जगह समान हो, ठीक है, जिसका गुण हर जगह समान हो, ठीक है, हर गुण हर जगह समान हो, हर जगह समान हो, ठीक है, समान हो, ठीक। ये एक परिभाषा हो गई। और अगर दूसरी परिभाषा लिखना चाहो या, ठीक है, दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, हाँ, या और लिख सकते हो ऐसा मिश्रण, देखो लिख सकते हो ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके, ठीक है, दो दो परिभाषा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण पूरी तरह आपस में मिल जाए, पूरी तरह आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए, ठीक है, आपस में मिल जाए, मिल जाए, ठीक है, आपस में पूरी तरह मिल जाए, इनको देखा ना, मतलब नंगी आँख से ना देखा जा सके, ठीक है, आपस में पूरी तरह मिल जाए, ठीक, और उनको नग्न आँखों से ना देखा जा सके, और उनको, ठीक है, और उनको नंगी आँखों से ना देखा जा सके, नंगी आँखों से ना देख पाएँ, और उनको नंगी आँखों से ना देख पाएँ, ठीक है, नंगी आँखों से ना देख पाएँ, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए चीनी का, चीनी का, ठीक है, चीनी का पानी में, चीनी और पानी का मिश्रण, लिखिए चीनी और पानी का मिश्रण, फटाक से लिखिए चीनी और पानी का मिश्रण, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में लिखिए नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। तीसरा लिखिए ऑक्सीजन का हवा में मिश्रण, ऑक्सीजन का हवा में मिश्रण, ठीक है। नाइट्रोजन का, चौथा एग्जाम्पल लिखिए नाइट्रोजन का हवा में मिश्रण, लिख लीजिए नाइट्रोजन का हवा में मिश्रण, ठीक है। चलिए चलिए विषमांग मिश्रण में तुरंत लिख लेते हैं, ठीक है, विषमांग मिश्रण लिखिए, तुरंत लिखिए फटाक से, विषमांग मिश्रण, ठीक है, विषमांग मिश्रण, ठीक, विषमांग मिश्रण में लिखिए ऐसे मिश्रण जिनका गुण हर जगह समान नहीं होता, लिख लीजिए ऐसे मिश्रण जिनका गुण हर जगह समान नहीं होता है, लिख लीजिए समान नहीं होता, ठीक है, जिनका गुण समान नहीं होता, ठीक है, समान नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। या और दूसरी परिभाषा आप लोग मजे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा मिश्रण लिख लीजिए, ऐसा मिश्रण, ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कण पूरी तरह आपस में नहीं मिलते, जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण पूरी तरह आपस में, अवयवी कण पूरी तरह आपस में नहीं मिलते, अवयवी कण पूरी तरह आपस में नहीं मिलते, ठीक है, आपस में नहीं मिलते, लिख लीजिए आपस में नहीं मिलते, ठीक, लिख लीजिए। चलिए ये हो गया। और लिख लीजिए एक स्टार पॉइंट बनाकर, इनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, इनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं या नंगी आँखों से देख सकते हैं, दूरबीन की ज़रूरत, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए पानी में, पानी और रेत का मिश्रण, रेत या बालू का मिश्रण, ठीक है, बालू, रेत या बालू, रेत का मतलब समझे तो कंकड़ या बालू, ठीक है, बालू का मिश्रण, ठीक है, बालू का मिश्रण। अब बालू का मिश्रण मिलाए देवो, पानी है, पानी में बालू ले जाओ छोड़ दो, वो मिश्रण होगा, लेकिन वो आंखों से देख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल बताएं, बता रहा हूँ, पानी और पेट्रोल का मिश्रण, पानी प्लस पेट्रोल का मिश्रण, अरे भाई पेट्रोल छोड़ दो पानी पिया तो ऊपर तैरे लगे, पेट्रोल का मिश्रण, लिख लीजिए। तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिख लीजिए पानी और तेल का मिश्रण, तेल मतलब सरसों का तेल,
पानी और तेल का मिश्रण, ये सब क्या है? ये सब बिस्मांग मिश्रण है। इनको देख सकते हो आप नंगी आंखों से अलग अलग। लेकिन अगर अब पानी है, पानी में ले जो टाटा साल्ट नमक मिला दो तो वो गायब हो जाए ही नहीं है, तो वो समांग मिश्रण, क्योंकि वो हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, तो बिस्मांग मिश्रण हो गया। आप लोग इतना पढ़िए, उसके बाद में हम आप लोगों को कल बताएंगे विलयन के बारे में। ठीक, हाँ।